हेलो एवरीवन। तो बायोलॉजी से जिन भी स्टूडेंट्स को डर लगता है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में उनका सारा डाउट्स होने वाला है क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है मानव कंकाल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन स्केलेटन। इस वीडियो के अंतर्गत वो सारे सवालों को शामिल किया गया है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें बताए गए सारे सवाल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज का पहला सवाल है, कंकाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समझते हैं मानव शरीर का कंकाल तंत्र क्या है। तो देखिए, मानव का जो शरीर है, इसके अंदर की जो हड्डियां होती हैं, इसे कंकाल तंत्र कहा जाता है। पहला भाग है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा भाग है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत ये जो भाग है, ये आपका एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत आता है और एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत आपका ये भाग नहीं आता। उसके अलावा ये पूरा भाग आपका उसी के अंतर्गत आता है, यानी कि उसमें हाथ हो गया, पैर हो गया, ये आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम हो गया। अब ये जो एक्सियल स्केलेटन है, इसे हिंदी में कहा जाता है अक्षीय, और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है उपांगीय। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कुल 80 बोन्स होते हैं और बात करें एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की, तो इसके अंतर्गत कुल 126 बोन्स होते हैं। और अगर हम इन दोनों को मिला लें, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, तो इन दोनों को मिला के मानव शरीर में कुल हड्डियां होती हैं कितनी? 206 हड्डियां होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि वयस्कों में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 होती हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए इन्फेंट यानी कि नवजात शिशुओं में कितनी हड्डियां होती हैं, नवजात शिशुओं में 300 प्लस हड्डियां होती हैं, जो कि बाद में जब वो बड़ा होता है तो वो हड्डियों की संख्या घटकर 206 हो जाती है। अब हम ये समझते हैं कि कंकाल का आखिर हमारे बॉडी में क्या काम है, कंकाल करता क्या है। तो कंकाल और मांसपेशी, मतलब अगर हमारे बॉडी में कंकाल नहीं होगा या कंकाल रहेगा और मांसपेशी नहीं होगा, तो इन दोनों के बिना ही ये वर्क नहीं करेंगे। यानी कि एक बॉडी को मूव करने के लिए उसमें स्केलेटन तो चाहिए ही चाहिए, उसमें जो बॉडी की मांसपेशियां हैं वो भी उसमें समान रूप से जिम्मेवार होती हैं। कैसे? अब देखिए, जैसे कंकाल है तो कंकाल की बदौलत ही हम खड़े रह पाते हैं। मान लीजिए हमारे बॉडी में हड्डी होगी ही नहीं, स्केलेटन होगा ही नहीं, तो हम खड़े कैसे होंगे? तो ये इसके वजह से हम खड़े हो पाते हैं। लेकिन हम अपने हाथ पैर और बॉडी के सभी पार्ट्स को हिलाने डुलाने का जो काम करते हैं, ये कैसे होता है? तो इसमें हमारे बॉडी का जो मसल्स होता है ये हेल्प करता है। यानी अगर मसल्स नहीं होगा तो आपके बोन्स नहीं हिलेंगे। इससे संबंधित सारे सवालों को हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। तो ओवरऑल आप ये समझिए कि ये शरीर को सहारा देते हैं, मूवमेंट करने में सहायक होते हैं। आप जैसे हॉरर मूवीज में देखते हैं ना, स्केलेटन चलता है, तो वो आप बस मूवीज में ही देखते हैं। एक्चुअल में स्केलेटन नहीं चल सकता, क्योंकि स्केलेटन को जब तक मांसपेशी नहीं मिलेगा वो मूव नहीं कर सकता। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं कि हड्डियों को हम किसके मदद से हिला डुला पाते हैं। तो अभी जस्ट हमने ये सवाल किया है, तो हड्डियों को हम हिला पाते हैं मांसपेशियों के मदद से। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब आप ये तो जान गए कि मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं वयस्कों में, और बच्चों में 300 प्लस हड्डियां होती हैं। लेकिन मांसपेशियों
की भी संख्या होती है हमारे बॉडी में। तो मानव शरीर में कुल 656 मसल्स होते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपका अप्रोक्स 700 भी होगा, और अगर अप्रोक्स 700 नहीं होगा तो 656 होगा। तो ऑप्शंस के हिसाब से आप इसमें टिक लगाएंगे। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, टोटल मसल्स होते हैं 656 या फिर 700 अप्रोक्स, और हड्डियाँ 206। तो यहाँ हमारा तीसरा सवाल है कि हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला टिश्यू कौन सा है, क्योंकि हमारे बॉडी में जब हड्डी है तो वो मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है, उसे जोड़ने वाला टिश्यू है टेंडन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला टिश्यू कौन सा होता है। तो देखिए, हड्डी जो है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। मान लीजिए, जैसे कि हमने ये पैर का हड्डी ले लिया, हड्डी का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो बीच वाला चीज है ना, इससे ये दोनों कनेक्टेड होता है, और इसी को हम कहते हैं लिगामेंट। तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला टिश्यू को कहते हैं लिगामेंट। तो इसका सही आंसर होगा लिगामेंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब हुआ जिसके बाहर के साइड में हड्डी होती है, यानी कि इसका सबसे मेजर उदाहरण क्या है, कछुआ। इसके ऊपर में आप देखते हैं ना, इस कछुआ के ऊपर में ये इस तरह का छाता टाइप का ये बना होता है, ये हड्डी ही होता है। तो ये एक्सोस्केलेटन हो गया, यानी बाहरी सतह पे जो स्केलेटन होते हैं उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। इसके अंतर्गत मैमल्स के नाखून, यानी हमारे जो नाखून हैं, ये हमारे शरीर के बाहरी भाग पर हैं। तो नाखून भी हमारा हड्डी के अंतर्गत ही आता है, लेकिन क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, इसीलिए नाखून के काटने से हमें दर्द नहीं होता, लेकिन ये हिस्सा हमारे स्केलेटन सिस्टम का ही है। तो एक्सोस्केलेटन यानी कि बाहरी स्केलेटन। दूसरा है इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन में क्या आ गया, जो हमारे शरीर के अंदर में जो स्केलेटन है, इसका उदाहरण हम लोग हैं, जितने भी सरीसृप हैं, शार्क हैं, मैमल्स हैं, यानी कि स्तनधारी। स्तनधारियों को इंग्लिश में हम मैमल्स कहते हैं। तो मैमल्स को हम हिंदी में कहते हैं स्तनपाई। इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, हाथी, ये सभी मैमल्स के अंतर्गत आते हैं, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, इसका ये मतलब हुआ। तो वो सभी मैमल्स होते हैं। तो इसके अंदर इंडो स्केलेटन होता है, यानी हमारे शरीर के अंदर का जो स्केलेटन है ये इंडो स्केलेटन है। ये इंडो स्केलेटन के वजह से ही हमारे बॉडी के अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सारी चीज़ों की रक्षा कौन करता है, इंडो स्केलेटन करता है, क्योंकि इसी के अंदर ये सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मौजूद होते हैं और सेफ होते हैं। मान लीजिए कि हमारा ये जैसे कि रिब केज है, ये इस आकार का होता है, ये नेक है आपका, और ये इस आकार का, इसके अंदर आपका हार्ट हो गया, लीवर हो गया। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर तो ये आपका कैसे सेफ रहेगा। मान लीजिए किसी ने आपको चेस्ट पे मार दिया बहुत जोर से, तो अगर ये रिब केज रहेगा ही नहीं तो आपका हार्ट डैमेज हो जाएगा, आपका लीवर डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे शरीर के अंदर वाले पार्ट्स की रक्षा करता है कौन, इंडोस्केलेटन, यानी कि अंदर वाला जो कंकाल है वो हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की। इंडोस्केलेटन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बोन्स और दूसरा होता है कार्टिलेज। अब डिटेल में देखते हैं बोन्स और कार्टिलेज क्या होता है। अब दोनों के बीच का मेजर डिफरेंसेस समझिए। हड्डी या बोन्स क्या होता है, तो हड्डी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि सभी टिश्यूओं को एक दूसरे से जोड़ कर रखता है, यानी ये बोन्स हमारे पूरे शरीर को जोड़ कर रखता है। दूसरा है कि ये हमारे शरीर को सुरक्षा और गति प्रदान करता है। सुरक्षा की तो बात की हमने कि हमारे बॉडी के सभी इंटरनल पार्ट्स उसके अंदर होते हैं और सेफ होते हैं, और गति प्रदान करता है, यानी हड्डी से ही हम शरीर को मूव कर पाते हैं।
नेक्स्ट है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी हड्डी के अंदर होता है। हड्डी के अंदर में एक बोन मैरो होता है। ये देखिए, ये है हड्डी, इसके अंदर में ये जो पार्ट है, जो आप चिकन या मटन खाते होंगे उसकी हड्डी में आप देखेंगे बीच में एक लाल रंग का एक लेयर होता है, वही होता है बोन मैरो। तो हमारी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल और इसके साथ में प्लेटलेट्स, इन सभी का निर्माण कहाँ पर होता है? हमारे बोन मैरो में। तो हड्डी के बारे में ये आपने जान लिया। अब कार्टिलेज क्या होता है? तो कार्टिलेज ये जॉइंट के बीच होता है, यानी दो हड्डियों के बीच, ये एक हड्डी हो गई और ये एक हड्डी हो गई, इसके बीच का जो ये हिस्सा है ये है कार्टिलेज। तो ये जॉइंट के बीच होता है और जॉइंट्स को ये जोड़ कर रखता है और ये हड्डियों से सॉफ्ट होता है। कार्टिलेज जो है वो बहुत इजीली डैमेज हो सकता है। इसके अंदर के जो सेल्स होते हैं इसे कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो मैट्रिक्स के रूप में होता है। अब हम अगला सवाल देखते हैं कि बोन्स में कौन कौन सा मिनरल्स होता है। तो इसका कार्बन जो है आंसर गलत होगा, केवल कैल्शियम ये भी गलत होगा और केवल फास्फोरस ये भी गलत होगा। इसका सही आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि कैल्शियम प्लस फास्फोरस। तो बोन्स में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में क्लोरीन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि सर्वाधिक क्या होता है, तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और अगर ओवरऑल पूछा जाए कि क्या क्या होता है, तो उसमें फिर क्लोराइन और मैग्नीशियम भी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं कि हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो हड्डियां जो होती हैं उसके अंदर भी प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन का नाम होता है ओसिन। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये सब बहुत ही डीप लेवल के प्रश्न हैं। बहुत ही डीप में जाकर अगर एग्जामिनर पूछता है तो वो यही सवाल सब पूछता है जो देखने के बाद आपका सर घूमने लगता है। तो यहाँ हड्डियों के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कौन सा है? ओसिन। अच्छा, हड्डियों में प्रोटीन तो होता ही है, साथ में हड्डियों में सेल भी होता है, क्योंकि सभी एक दूसरे सेल से जुड़े होते हैं, टिश्यूज से जुड़े होते हैं। तो हड्डियों में जो सेल पाया जाता है उसे कहा जाता है ऑस्टियोसाइट। और इसके साथ में इसे मैच्योर बोन सेल भी कहते हैं, यानी हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला सेल को ऑस्टियोसाइट भी कहते हैं और मैच्योर बोन सेल भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो वयस्कों में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। नवजात शिशुओं में के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 300 प्लस। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज और ये कहाँ मौजूद होता है? हमारे कान में। हमारे कान में ये देखिए, ये हमारा कान है और कान के इस तरफ जो हमारे गाल से सटा होता है ना, यही होता है स्टेपीज। ये सबसे छोटा हड्डी है हमारे ह्यूमन बॉडी का। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो ये होती है फीमर, जो कि हमारे जांघ में होती है। इसे हिंदी में भी फीमर कहते हैं और इंग्लिश में भी फीमर ही कहते हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पर होता है। तो मानव के शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी जो होता है वो जबड़ा होता है। 1992 की बात है, यहाँ पर जबड़े से संबंधित एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, जो कि था 975 पाउंड का वजन को जबड़े से उठाया गया था 2 सेकंड के लिए। तो इसीलिए जबड़ा जो होता है उसका मांसपेशी मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी होता है। 14वां सवाल देखते हैं, मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है। तो ये सेम क्वेश्चन है, सवाल को घुमाकर पूछा गया है, इसीलिए आप किसी भी सवाल को पढ़ें, किसी भी चीज़ को पढ़ें, थोड़ी गहराई से पढ़ें
क्योंकि एग्जामिनर आपको घुमाकर ही सवाल देता है ताकि आप कंफ्यूज हो सके। अगर वो घुमाकर सवाल नहीं देगा तो वो कैसे जांचेगा कि आपने कितना डीपली पढ़ा है। तो जो लोग डीपली पढ़ के जाएंगे वो सेलेक्ट होंगे, जो ऊपर 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 देख के जाएंगे वो बस वहीं पे अटक जाएंगे और एग्जाम से आउट हो जाएंगे। तो मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? दंत वल्क, इनेमल, जो कि जबड़े का ही भाग है। और ये किसका बना होता है? ये इतना मजबूत क्यों होता है? क्योंकि ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से। अब देखते हैं कि हमारे दोनों हाथों में कितनी हड्डियां होती हैं। दोनों हाथों को मिलाकर हड्डियां होती हैं 60, यानी एक हाथ में आपका 30 हड्डी होता है। दोनों हाथ में मिलाकर 30 + 30 60 हड्डियां पाई जाती हैं। और यहाँ दोनों हाथों के साथ साथ दोनों पैरों की भी बात करें तो दोनों पैरों में भी 30 + 30 हड्डियां होती हैं। तो टोटल हाथ पैर मिला के 120 हड्डी होती है। अगला सवाल देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मानव शरीर में रिब्स के कितने जोड़े होते हैं? रिब्स यानी कि पसलियां। पसलियां क्या होती है? ये हो गया आपका नेकबोन, और इसके नीचे में ये जो पिंजरा टाइप का जो होता है ना हमारा, जिसके अंदर हमारा हार्ट होता है, इसी को हम रिब केज बोलते हैं। ये कितनी होती है? यहाँ पे आपसे सवाल को हमेशा ध्यान से पढ़िए। पूछा जा रहा है मानव शरीर में रिब्स के कितने जोड़े होते हैं? एक जोड़ा में 2 होते हैं। तो यहाँ जोड़ा पूछ रहा है तो 12 इसका सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ जोड़ा वर्ड ना देके ये पूछा जाए कितनी हड्डियां होती हैं, तो यहाँ क्या होगा? 24। 24 कैसे हुआ? 12 × 2। 24 हड्डियां, जोड़ा पूछा जाए तो 12। रिब्स के अंदर लंग्स, हार्ट, ये सभी सेफली मौजूद होते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, रिब्स को कनेक्ट करने वाली हड्डी कौन सी है? तो हमारे बॉडी का जो रिब्स है, इसको कौन सी हड्डी एक दूसरे से जोड़ कर रखती है? तो यहाँ देखिए, हम एक इमेज से समझते हैं कि स्टर्नम बोन कौन सा बोन होता है। ये देखिए, यहाँ ये नेक से लेकर यहाँ तक ये हड्डी है। ये हड्डी ही जो है, ये इस रिब्स को इसने जोड़ कर रखा है। ये जो हड्डी है ना, ये वाली, यही है स्टर्नम बोन, यही रिब्स केज को जोड़ कर रखती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी डीप लेवल में जाके है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दांतों से संबंधित। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 20। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार निकलते हैं, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके 20 दांत होते हैं, जिसे कि दूध वाला दांत भी बोलते हैं आप कॉमन लैंग्वेज में। और बाद में जाकर जब वह वयस्क होता है, 12 साल की उम्र तक आते आते उसके 20 दांत टूट जाते हैं, और तब जाके कुल मिला के उसके 32 दांत निकलते हैं। तो 20 दांत 2 बार निकलते हैं। एक जब बच्चा 8-9 मंथ का होता है तब, और उसके बाद फिर 12 साल पूरा होते होते उसके 12-14 साल पूरा होते होते उसका 32 दांत हो जाता है। अब यहाँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लीजिए कि ये तो बात हो गई 20 दांतों की। अब यहाँ पूछा जा रहा है वो दांत जो कि सिर्फ एक बार निकलते हैं। तो 20 + 12 करेंगे तो 32 दांत हुआ। तो 12 दांत ही एक बार निकलते हैं, बाकी 20-20 तो 2 बार निकलते हैं। तो इसे च्वर्ण दांत कहते हैं, जो कि नंबर में 12 होते हैं और ये बस एक बार ही निकलते हैं पूरे जीवन काल में। अब देखते हैं मनुष्य के शरीर में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो हमारे 32 दांतों में भी 4 प्रकार के दांत मौजूद हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के चीजों को खाने, काटने, चबाने के यूज में आता है। तो इसमें इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन सा है? इसमें मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों नाम दे दिया है, मैं इंग्लिश नाम ही पढ़ रही हूँ। पहला है इंसीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। अब ये जो पहला इंसीजर्स जो दांत होते हैं, ये सबसे आगे वाले दांत होते हैं। जो बच्चे को देखते होंगे, ये सबसे पहले यही दांत निकलता है दोनों बच्चे का, 2 ऊपर 2 नीचे। तो ये दांत होते हैं इंसीजर्स, जो कि कुतरने और काटने के काम आता है। जैसे आप एप्पल खाते हैं तो आप फ्रंट वाले दांत से ही काटते होंगे, साइड दांत से आप नहीं काट पाएंगे।
तो ये होता है इंसीजर्स, जो कि मंथ तक होते होते बच्चे का निकल आता है। दूसरा दांत है कैनिन्स। इसका कार्य होता है भोजन को चीरना और फाड़ना। जैसे देखते होंगे कि आपको जैसे कोई पैकेट फाड़ना हो और आपके पास में नाइफ नहीं हो या फिर सीजर नहीं हो, तो आप ये यहाँ नुकीला सा दो दांत होता है, उससे आप इस तरह से उसे फाड़ लेते हैं। ये प्री मोलर्स की बात करें तो ये अंदर में चार चार पाए जाते हैं, सबसे अंदर के साइड में ऊपर और नीचे। ये चार चार दांत होते हैं जो कि किसी भी खाने को चबाने में हमें हेल्प करते हैं। और लास्ट है मोलर्स। ये भी छः छः दांत ही होते हैं और ये भी खाना को चबाने में ही हमारी हेल्प करते हैं। तो कुल चार प्रकार के दांत होते हैं मानव के मुंह में। दांतों की बीमारी और संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दांतों की बीमारी और उससे के संरचना से संबंधित सारे बातों को हम किसके अध्ययन में पढ़ते हैं? तो ओडोंटोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि नाखून काटते समय हमें दर्द क्यों नहीं होता? इसके तीन कारण हैं। हो सकता है जब एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आपसे सिर्फ एक ऑप्शन ना दिया जाए, आपको तीनों ऑप्शन दे दिया जाए। तो ये इस तरह के सवाल यूपीएससी टाइप के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला है कि नाखून मृत कोशिकाओं के। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नाखून किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं अल्फा कैरोटीन से। अल्फा का साइन ये होता है। तो हो सकता है अल्फा वर्ड में ना देके आपसे साइन में पूछते। तो अल्फा कैरोटीन के बने होते हैं नाखून। तीसरा है कि इसमें दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, क्योंकि इसकी कोशिकाएं तो मृत होती हैं। तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, जिसके वजह से नाखून काटने से हमें दर्द नहीं होता। अब हम मनुष्य की खोपड़ी के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम कपाल भी बोलते हैं, और खोपड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं स्कल। तो यहाँ सवाल में ये पूछा जा रहा है कि मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियां कहा जाता है हड्डी को। तो कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 28। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां होती हैं। कान में देखें तो कान में कुल 6 हड्डियां होती हैं, 3 + 3। कपाल, कपाल क्या हो गया? ये आपका ऊपरी हिस्सा जो है, ये आपका कपाल हो गया। इसमें कुल 8 हड्डियां होती हैं। चेहरे में ये जो चेहरा फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें कुल 14 बोन्स होती हैं और एक बोन होता है हायोइड बोन, जो कि स्कल यानी कि खोपड़ी का ही हिस्सा होता है, जो कि यहाँ से निकला हुआ होता है। इसे हायोइड बोन कहते हैं। वो सिंगल एक ही होता है। तो अगर सवाल में ये पूछा जाए कि हायोइड बोन सहित मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तब आपका 29 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हायोइड बोन को इंक्लूड करके आपसे सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो 28 होगा। जी, अगला सवाल है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये है वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हिंदी में हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। ये देखिए, ये हमारे बॉडी से जुड़ा हुआ इस आकार का होता है, इस तरह का एस आकार का होता है। और ये जब आप खड़े होते हैं तब भी ये इसी आकार का होता है। और इसमें बहुत सारी हड्डियां होती हैं, बहुत सारी हड्डियां होती हैं इसमें, छोटी 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 बहुत सारी हड्डियां होती हैं। और इसके अंदर में आपका होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम जानेंगे वर्टिब्रल कॉलम को जानने के बाद। तो ये जो होता है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी जिसे आप बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। बच्चों में ये होता है 33। यहाँ पे सवाल पे ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, कि बच्चों में पूछा जाए तो 33 और वयस्कों में पूछा जाए तो 26। और यहाँ ये जो पहला बोन होता है जो कि हमारे नेक से जुड़ा होता है, इसको एटलस केसेरुक कहते हैं।
ये फर्स्ट वाले बोन को। अब हम समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसी के अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। ये एक्चुअल में करता क्या है, इसका काम मुख्य रूप से दिमाग को जितने भी मैसेजेस शरीर के सभी अंगों में भेजना होता है। अब वो अंग आपका आँख हो सकता है, पैर हो सकता है, हाथ हो सकता है, ये सभी को वो संदेश भेजता है। किस तरह से संदेश भेजता है? मान लीजिए आपकी आँखें खुली हैं और आपके आँख में अचानक ही कुछ आके घुस जाता है, कोई कीड़ा घुस गया, बाल घुस गया, धूल घुस गया, तो आप देखते होंगे कि वो आते ही आपकी आँखें बंद हो जाती हैं। कैसे बंद हो जाती हैं? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के वजह से वो संदेश देता है, और उसके वजह से ही वो आने से ही आपकी आँखें बंद हो जाती हैं। अगर आपका पैर है, अगर वो किसी कांटे पर लग जाए, चुभ जाए, तो आपका पैर अपने आप पीछे झटक लेते हैं। किसकी वजह से? स्पाइनल कॉर्ड की वजह से, क्योंकि वो मैसेजेस भेजता है पूरे शरीर में। ये आपको मान लीजिए खाना खाना हो, खाना खाने के लिए आपको हाथ थाली तक ले जाना है, ये मैसेज कौन पहुंचाता है? स्पाइनल कॉर्ड पहुंचाता है। आपको लिखना है, आपको ब्रश करना है, कोई भी कार्य आपको करना है, वो मैसेजेस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पूरे बॉडी में भेजा जाता है दिमाग के द्वारा। होप आप स्पाइनल कॉर्ड को समझ गए होंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी का। अगर गलती से भी ये डैमेज हो गया, क्योंकि ये हड्डी के अंदर होता है, तो गलती से भी ये डैमेज हो गया तो ये हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात हो जाती है। अब लगभग हमने हड्डियों से संबंधित सारे सवालों को देख लिया। 24वां सवाल हम देखते हैं, जो कि इसी चैप्टर के अंतर्गत ही आता है। हमारा देखिए, ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, इसमें स्केलेटन के साथ साथ को सारी चीजें दिख रही होंगी। इसमें हार्ट भी है, किडनी है, जितने वेन्स होते हैं, सारा कुछ है। अब इस ओवरऑल ह्यूमन बॉडी में पूछा जा रहा है कि कितने तत्व पाए जाते हैं। तो पूरे ह्यूमन बॉडी में कुल 6 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे घुमा घुमा के पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में। तो ये सारे परसेंटेजेस को आप ध्यान रखें, और ये भी ध्यान रखें कि कौन सा कितना ज़्यादा होता है और कौन सबसे कम होता है। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है 65%, कार्बन होता है 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4% और फास्फोरस सबसे कम होता है। तो सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले 6 तत्वों में सबसे कम क्या पाया जाता है? तो फास्फोरस। मान लीजिए फास्फोरस आपको ऑप्शन में ही ना दे, तब क्या करेंगे? आपको कैल्शियम दे दे तो क्या करेंगे? आप कैल्शियम में टिक लगाएंगे, क्योंकि दिए गए ऑप्शंस में आपका ये कैल्शियम है। तो इस तरीके से आप सारे परसेंटेज को जरूर याद रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे एग्जामिनर आपको बहुत फंसाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 25वां सवाल, कि मानव के पैर में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो यहाँ पूछ रहा है कौन सी हड्डी पाई जाती है, टिबिया, फीमर, फिबुला, या फिर ऑप्शन ए, बी एंड सी। तो ध्यान रखिएगा, मानव के पैर में ये तीनों ही हड्डियां पाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, बी एंड सी। इसमें टिबिया भी पाई जाती है, फीवर भी, और फिबुला भी। अब इस इमेज से आप समझिए, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को जब किसी इमेज से समझते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाता है। ये देखिए, ये फीमर होता है, जो कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी होता है और सबसे लंबा हड्डी होता है ये फीमर, जो कि हमारे कहाँ पर होता है? जांग में। तो ये कौन सी हड्डी है? फीमर, जो कि जांग में होती है और सबसे बड़ी हड्डी और मजबूत हड्डी है हमारे पूरे शरीर की। अब टिबिया, ये देखिए, ये जो है ना, ये टिबिया है, ये जो इस तरफ वाला है ये है टिबिया। ये देखिए, ये टिबिया है, और ये जो पतला सा है ये है फिबुला। तो ये
तीनों हड्डियां होती हैं हमारे पैर में। अब एक यहाँ पर मैं और बता देती हूँ, ये जो नी की जो हड्डी होती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे पटेला बोलते हैं, पटेला, जिसे आप नी कैप भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, बी एंड सी। अब ओवरऑल मैंने सारा कुछ करवा दिया है। यहाँ कुछ जैसा कि मैंने बता दिया, पेटेला कहते हैं, कॉलर बोन क्लैविकल बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन को स्टर्नम कहते हैं, शोल्डर ब्लेड ये जो कंधे पे दो होता है इसे स्कैपुला कहते हैं। तो ये चारों भी पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इसे शामिल कर लिया है। इस नाम को आप याद कर लें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है लेकिन याद कर लें, आप सेफ जोन में रहेंगे अपने एग्जामिनेशन के दौरान। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण सवाल ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम से संबंधित। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहें। अगर आप इतने सवालों को आप करके जाते हैं तो आप 99% सारे सवाल बनाकर आएंगे। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ।